श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी फागुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो फागुन के इस विशेष सोमवार पर आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। ओम जल वाला उपाय। मात्र 3 बार आपको आपकी जो भी मन की मनोकामना है उसे बोल देना है। हमारे महादेव आपकी जो भी मनोकामना है उसे निश्चित ही परिपूर्ण करेंगे। तो घर की जो भी स्त्रियां हैं वह इस उपाय को जरूर करें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। दूसरा जो उपाय है मात्र एक चावल के दाने से शिव और शक्ति का चमत्कारिक उपाय होने वाला है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, यानी कि शरीर से जो भी बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो फागुन के इस विशेष सोमवार पर आपको ये चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि जो तीनों ही बेलपत्रियां हैं वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। अब अंत में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है, यानी कि आप जो लाल चंदन या फिर पीला चंदन लेकर के आए हैं, उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है। और आपके पास जो 3 बेलपत्रियां हैं, आप सभी को पता है कि प्रत्येक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको एक एक बिंदी लगानी है लाल चंदन या फिर पीले चंदन की, यानी कि आपको बेलपत्र की प्रत्येक पत्ती पर एक एक बिंदी लगानी है, यानी कि आपको अंग का संबोधन करना है। तो प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको एक एक बिंदी लगानी है। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों ही बेलपत्रियों को तैयार करने के बाद पहली जो बेलपत्र है, इससे आपको बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडे से जुड़ी हुई होती है वहां से आपको पकड़ना है। और यह जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है, अंतिम भाग होता है, वहां पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है इसका भाग जलाधारी की ओर लटका हुआ रहेगा। चिकनी वाली साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र अर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो दूसरी बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग पर माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उसके बीच में जो खाली जगह होती है, उसी स्थान पर आपको ये दूसरी बेलपत्री अर्पित करनी है। लेकिन इस बेलपत्र की डंडी आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है। पत्ती वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको दूसरी बेलपत्री अर्पित करनी है। अब दोस्तों, तीसरी और अंतिम जो बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको तीसरी बेलपत्री भी अर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का कलश है उसे आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। अब इस कलश के जल को आपको एक विशेष प्रकार से अर्पित करना है। देखिए, आपने जो पहली बेलपत्र समर्पित की थी वहां पर आपको ओम का स्मरण करते हो और थोड़ा थोड़ा जल आपको 3 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको 3 बार ओम का स्मरण करके थोड़ा थोड़ा जल 3 बार में समर्पित करना है। फिर दूसरे स्थान पर जहां पर आपने खाली वाले स्थान पर शिवलिंग पर दूसरी बेलपत्री अर्पित की थी, वहां पर भी आपको 3 बार ओम का स्मरण करके 3 बार थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। अब अंत में जिस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचेगा उसे भी आपको शिवलिंग पर 3 बार ओम का स्मरण करके 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठना है और अपना जो दाहिना हाथ है उसे शिवलिंग पर स्पर्श करना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोल देनी है। अब दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे और शिव मंदिर की जो चौखट होती है, तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको ये जो दीपक है इसे शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस दीपक के नीचे आपको गेहूं या फिर चावल के दाने अवश्य रखने हैं।
गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो महादेव की कृपा से 1 महीने के अंदर ही उसकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपकी धन की समस्या को दूर करने वाला है, साथ ही साथ आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और यह जो लोटा है आपको तांबे का नहीं लेना है, स्टील का आपको 1 लोटा लेना है। अब इस स्टील के लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी इसी पात्र के अंदर मिला देना है। कच्चे दूध से युक्त आपको जल तैयार करना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना भी लेना होगा। देखिए चावल का दाना लेते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए मात्र 1 चावल के दाने को और 1 स्टील के पात्र को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चावल का दाना है इसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों इस पात्र में आपने जो 1 चावल का दाना डाला है और कच्चे दूध से युक्त जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो जलाधारी के वहां पर आपको एक अन्य खाली पात्र रख देना है जिससे कि जलाधारी का जल बह करके कुछ उस पात्र के अंदर आ जाए। देखिए आप स्टील की कटोरी या फिर स्टील का गिलास भी रख सकते हैं। अब इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। अब दोस्तों आपने जो ये जल झेला है इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन यदि हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए आपने ये जो जल लिया है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों बेलपत्र के वृक्ष के वहीं पर आपको माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है जो आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी। उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर भी बोल देना है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष सोमवार में यदि हम शिव और शक्ति वाला यह उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस विशेष सोमवार पर यह चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों यह जो उपाय है आपके शरीर की जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं हैं उन्हें दूर करेगा। यानी कि शरीर में कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है या फिर सिर दर्द, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द बना रहता है तो शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जिस भी दिन आप यह उपाय करेंगे उसके अगले 7 दिनों तक आपको यह उपाय करना है और 8वें दिन के बाद आपको स्वयं इसका असर देखने को मिलेगा। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए इस पात्र में आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डालनी होगी और इसी के साथ में आपको इत्र लेना होगा। इत्र जो है आपको पूजन सामग्री की दुकान पर 10 से 20 रुपए में आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इस इत्र की भी आपको 1 से 2 बूंदे उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस जल को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस जल को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इस जल को आपको उसी पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल का आपको मंदिर में ही आचमन करके आ जाना है। इस प्रकार से यह जो उपाय है आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। 8वें दिन आपको स्वयं को इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको फागुन के विशेष सोमवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आप उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।